समेत कई सारे शहरों में धमाके की खबर फिलहाल मिल रही है। लगातार ईरान को लेकर ये खबरें मिल रही थी कि अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन फिलहाल इजराइल पर ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। तो ईरान पर इजराइल का ये बड़ा हमला है। कहा यह जा रहा है कि राजधानी समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ और अभी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप देखें किस तरीके से, एक तो अमेरिका की एंट्री, लेकिन जो पहले से ही तनाव था अब उसमें और तेजी आ चुकी है इन तस्वीरों के बाद, जहाँ पर कई शहरों से धमाके की आवाज सुनी गई। तो देखिए ईरान की तस्वीरें सामने आई है जहां पर इजराइल का ईरान पर बहुत बड़ा हमला देखा गया है। और इस सब के बीच में पहले ही देखिए कई सारी मिनिस्ट्रीज ने अपने नागरिकों से ईरान को खाली करने के लिए अनुरोध कर दिया था कि आप ईरान को जल्द से जल्द खाली करिए, और कई सारे जो दूतावास थे वहां के लोगों को भी बाहर रेस्क्यू करके बुला लिया गया था। लेकिन फिलहाल इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें धुएं का गुबार धमाके के बाद में साफ दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर के सिन्हा कनेक्टेड है। सिन्हा साहब, क्योंकि कई दिनों से आशंका जाहिर की जा रही थी कि ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है, हालांकि अमेरिका के रोल को लेकर के भी खबर थी, लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। क्या जो गतिरोध है वो और बढ़ता हुआ जा रहा है मिडिल ईस्ट में? देखिए, गतिरोध तो बढ़ना ही है। इसमें अमेरिका का यह स्टैंड था डोनाल्ड ट्रंप का कि इजराइल अटैक कर सकता है, यदि इजराइल अटैक करेगा तो वो उसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो बातचीत चल रही है, तीसरे दौर की बातचीत खत्म हुई है, उसके बाद जब ये अटैक आया है और इजराइल का ये मानना है कि स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है जो आज के दिन में वीकेस्ट देखें तो सामरिक तरीके से ईरान सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे है। इंटरनली एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड है, आउटसाइडली उसके पहले 12 दिन की जो रिट्रीब्यूशन हुई थी वॉर उसमें काफी उसको क्षति हुई थी। तो इजराइल चाहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ तो ईरान बहुत शक्तिशाली उभरेगा, जो उसको करने नहीं देना चाहता है। अमेरिका के बीच में कुछ डिलेमा है। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उनका कहना है कि यदि अमेरिका डायरेक्ट करता है तो वो बड़े वॉर में फंस जाएगा, मगर एक उसको इससे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो कहेगा कि ठीक है, मैं इजराइल के पीछे खड़े हैं और इजराइल को यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका भी इस पर कूद पड़ेगा। और फिर वो जो पिछले साल जून में हुआ था और जैसे स्ट्राइक मिडनाइट हैमर किया था उसने, उस तरह का कुछ कार्रवाई करके अमेरिका भी अपना फिर से भी करेगा। तो ये कोई बड़ी, अदरवाइज ये बहुत लंबी जंग चलनी है। अभी टोटल डिपेंड करता है कि इसका रिटेलिएशन ईरान कैसे करता है, कि क्या वो मिसाइल से ही करेगा या कुछ और समुद्र के रास्ते में करेगा, स्टेट ऑफ हार्मोज बंद करेगा। वो सारा का सारा रिटेलिएशन होना है, ये बात तो पक्की ही मानी जा रही, क्योंकि इससे पहले खामेनेई के द्वारा भी हमने देखा कि धमकी भरे जो मैसेजेस थे, जो धमकियां थी, वो दूसरे देशों को दी गई थी। और उसके बाद में इजराइल का इस तरीके से हमला करना, अमेरिका का ईरान के खिलाफ में हो जाना, कई सारे देशों का एकजुट हो जाना, मिडिल ईस्ट में क्या ये एक और बड़ी जंग का आगाज इसको कहा जा सकता है, या फिर कोई ना कोई देश आकर बीच में हस्तक्षेप कर इस जंग को रुकवा भी सकता है? देखिए, यदि इजराइल अकेला ही कर करके अमेरिका उसको नहीं साथ देता है, इसमें नहीं कूदता है, तो ये जंग फिर उसी तरह से जैसे 10-12 दिन के बाद में एक दूसरे के ऊपर करेंगे, उसका ज्यादा इफेक्ट तो होता नहीं है। तो इजराइल ने तो ये 12 दिन की जंग कर चुका है, उससे ज्यादा उसको क्षति नहीं हुई थी सामरिक तरीके से, मगर उसके अंदर में उसी का एक प्रॉन्ग है, तो इसको वो प्रॉन्ग करना चाहता है। ये सारा डिपेंड करता है कि इसमें अमेरिका कैसे पुल इन होता है। यदि अमेरिका पुल इन होता है और उसका रिटेलिएशन, ईरान का रिटेलिएशन अमेरिका के अगेंस्ट भी आता है, उसके बेसिस है, 19 बेसिस तो है ही है। इसके अलावा उसके जो जितने भी नेवल एसेट्स आए हैं, यदि उसके ऊपर वो कह रहा था एंटीशिप मिसाइल से हमला करेगा या स्टेट हार्मोज को, पूरा डिपेंड करता है कि ये कैसे, ये जो फेज है, और अमेरिका इसमें नहीं डायरेक्ट आया है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल कर सकता है, यदि जरूरत पड़ी तो हम उसके साथ में जाएंगे। तो ये आपको 24 घंटे बाद में पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये, लेकिन सर पॉसिबिलिटीज क्या बनती है, क्योंकि अमेरिका की जिस तरीके से भूमिका रही है और जो स्टेटमेंट हाल के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए, जेडी वेंस की तरफ से दिए गए, ईरान को लेकर के, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर के, खामेनेई को लेकर के, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में कूदे, या फिर जो वो हमेशा से करता है कि इजराइल के कंधे पर बंदूक रख करके ईरान पर ऐसे ही वार करे? एग्जैक्टली, देखिए वो इजराइल ने ही इसको शेपिंग ऑफ द बैटल फील्ड किया था, और उसमें एक टोकनिज्म तो उन्होंने किया था मिडनाइट हैमर,
आकर के उन्होंने इस्फहान में जाकर के उसके न्यूक्लियर एसेट को बर्बाद करने की ट्राई की थी। मगर अभी ये डिपेंड करता है कि अमेरिका के ज्वाइंट चीफ स्टाफ का डायरेक्टली जेडी वैन का आपने नाम लिया, जेडी वैन कहते हैं कि नहीं, अमेरिका को इसमें डायरेक्ट नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो प्रोलॉन्ग तरीके से आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और इसका फायदा चीन उठाएगा इंडो पैसिफिक में। तो अमेरिका भी फूक कर कदम रख रहा है और ये टोटल डिपेंड करता है कि ये एक टोकनिज्म है जो कि और उससे निकल जाएंगे। ईरान को फेस सेविंग भी करने, ईरान रिटेलिएट करता है अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट इजराइल तो बिल्कुल। सिन्हा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, एक बार दर्शकों को जल्दी से बिग ब्रेकिंग बता दे। पूरे इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है सभी लोगों को फोन पर निर्देश दिए जा रहे हैं। ये एक शुरुआती चेतावनी है, ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। तो देखिए दोनों तरफ इस वक्त किस तरीके से गतिरोध है, क्या हालात है, एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हुए। दूसरी तरफ ये जानकारी इजराइल के भीतर से आ रही है कि वहां पर पूरे इजराइल में इस वक्त साइरन बज रहे हैं, लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, सभी लोगों को फोन पर निर्देश दिए गए और वहां की आर्मी ये कह रही है कि ये दरअसल एक शुरुआती चेतावनी है। यानी कि साफ तौर पर ईरान के द्वारा भी एक बड़ा अटैक किया जा सकता है। उस अटैक से बचने के लिए पहले ही बंकर में जाने के निर्देश हुए या साइरेंस के थ्रू जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, इमरजेंसी जो मैसेजेस हैं वो आईडीएफ के द्वारा दिए जा रहे हैं। और देखिए साइरेंस की आवाज मौजूदा वक्त में इजराइल में सुनाई दे रही, क्योंकि ईरान एक हमला कर सकता है, आशंका जताई जा रही है, रिटेलिएशन अटैक। सबसे बड़ी आपने देखा है कि मिडिल ईस्ट से जो हालात बने हुए और बीते कुछ लंबे वक्त से आप देखेंगे ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, एक दूसरे पर आक्रमण हमले लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात है कि अब दुनिया किस तरफ बढ़ते जा रही है, क्या ये महायुद्ध का आगाज है? ये इजराइल की तस्वीरें जहां पर पूरे इजराइल में इस वक्त आप साइरन की जोरदार आवाज सुन पा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान में इजराइल के द्वारा एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। अटैक और ये धमाका जो किया गया है वो इतना ज्यादा बड़ा था कि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से बिल्डिंग के जरिए देखा जा सकता है। ऐसे में के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, फिलहाल ईरान में भी सायरन बजने लगे हैं, यानी कि इजराइल में माफ कीजिएगा सायरन बजने लगे, यानी कि इजराइल को भी कहीं ना कहीं पता है जो अटैक उसने किया है ईरान पे उसका रिटेलिएशन भी उसकी कंट्री पर हो सकता है। ये एब्सोल्युटली, देखिए ईरान यदि नहीं रिटेलिएट करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ईरान की एक मॉरल डिफीट होगी। ईरान ने तो रिटेलिएट करना है, पहले भी रिटेलिएट किया है और खास करके, मगर उसमें उसकी जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है, इजराइल बहुत छोटा देश है तो वो उस जगह में पहुंच नहीं पाता, उतना ज्यादा उसका रिट्रीब्यूशन होता नहीं है। और इस बार उसने इस बीच में काफी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, उसके पास स्कंदर मिसाइल भी आए हैं, यदि वहां से भी डीएफ जो है चाइनीज वो मिसाइल वो दिखाई देगा, यदि उसको यूज करता है तो पता चलेगा कि क्या कैपेबिलिटी उसने और बढ़ाई है। तो उसका रिट्रीब्यूशन मेरे अनुसार तो आना चाहिए। वो अपने समय पे देख करके ये करेगा उसका रिट्रीब्यूशन, और उसके आगे यदि वो अमेरिका के अगेंस्ट बेसिस पे करता है, कई सारी संभावनाएं यहाँ से बढ़ रही हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, इस वक्त हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर भी कनेक्टेड है एज एन एक्सपर्ट। राठौर साहब, आप इस पूरे गतिरोध को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या ये मांग करके चले कि इस हमले के बाद एक बार फिर से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती हुई जा रही है? देखिए, इसमें ये जो अटैक हुआ है ये एंटीसिपेटेड था। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई कह रहा था शांति के प्रयास यहाँ पर सफल होंगे। यहाँ पर जो लार्जर एम था अमेरिका का और इजराइल का है, ईरान के अंदर रिजीम चेंज से कम उनको स्वीकार नहीं है। और इसी वजह से अब सारे, चूंकि उन्होंने पूरी फोर्स को इकट्ठा कर लिया तो ये किसी न किसी दिन होना था और आज ये हो रहा है। ईरान इस पर रिटेलिएट करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को बता दें। एयर स्पेस बंद किया गया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर लिया। तो देखिए ईरान पर हमला पहले तो इजराइल के द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे धुएं का अंबार दिखाई दे रहा है, धमाके की आवाजें सुनाई दे रही है। इजराइल ने अपनी कंट्री के अंदर सायरन्स बजाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो फिलहाल बंद कर दिया है, एहतियाती कदम उठाते हुए ईरान के हमले से कहीं ना कहीं बचने के लिए। तो इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं कि
दोनों देशों के बीच किस तरीके से गतिरोध जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बाकी देशों का क्या रुख होता है ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, ये संभावित था, कहा जा रहा था कि हमला होने वाला है ईरान पर, हालांकि अमेरिका के रोल को लेकर के सवाल था, लेकिन अब जो तस्वीर है वो लगातार सामने आ रही है। साक्षी और कर्नल यूएस राठौड़ लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सर, फिलहाल ये सब कुछ जो हो रहा है इसको अगर सरल भाषा में दर्शकों को समझाया जाए तो क्या कुछ समझा जाएगा इससे, और खास करके जो भारत का स्टैंड होगा वो संभावित तौर पर आने वाले समय में क्या हो सकता है? देखिए, जो यहाँ पर हो रहा है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, पृष्ठभूमि है, और आपने पिछले साल भी इस पे अटैक देखे थे। लेकिन यहाँ पर जो लार्जर एम है वो ये है कि ईरान में अमेरिका एक सत्ता परिवर्तन चाहता है। खामनेई के नीचे ईरान के अंदर वो चीज कोई भी डीलिंग नहीं है। अभी बातचीत फेल हुई है और बातचीत की नेक्स्ट डेट भी दी गई थी, तो नेक्स्ट डेट देने के बाद बीच में अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये सारी चीजें साथ चल रही थी, इसमें भारत की क्या स्टैंड होगा ये बहुत ही दुविधापूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं और हमेशा अच्छे रहे हैं, और हमारे उनके साथ एनर्जी की बात करें, हम चबार की बात करें, और बाकी एक तरीके से पाकिस्तान के साथ अगर बात करते हैं। एक और बड़ी खबर है सर, आपको रोक करके एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, इमरजेंसी घोषित की गई है लगातार, क्योंकि बैक टू बैक तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इजराइल से, जहां पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इमरजेंसी के मैसेजेस मोबाइल फोन्स पे दे दिए हैं और लगातार सायरन्स वहां के नागरिकों को अलर्ट पर रखने के लिए बजाए जा रहे हैं। साथ साथ में इमरजेंसी तक का ऐलान जो है वो ऑफिशियली इजराइल की सरकार के द्वारा इजराइल में कर दिया गया है, यानी कि सभी नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश एक तरीके से जारी कर दिए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं और कई सारे सवाल हैं जो कि लगातार उठ रहे हैं। राठौड़ सर, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिएगा, और जैसा कि साक्षी ने आपसे सवाल पूछा कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा, ईरान के साथ हमारे रिश्ते, और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इजराइल का दौरा किया था, संबंध किस तरीके से और प्रगाढ़ हो, वहां पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी किया गया था। इंडिया के रोल को लेकर के, इंडिया के स्टैंड को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे। भारत का इस विवाद में बहुत ही दुविधा वाली स्थिति है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए भी थे तो लोगों का कहना था कि ये गलत वक्त चुना गया है दौरे के लिए, जबकि ईरान के ऊपर हमले की पूरी तैयारी की जा रही है। तो ये देखने वाली बात होगी भारत किसका विरोध करता है, किसका समर्थन करता है। अगर इजराइल का समर्थन करता है इसके मतलब वो ईरान के पक्ष में। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमला हुआ है ये किसी न किसी तरह एक आकलन है कि इस बार आर या पार ईरान में वो करेंगे। न्यूक्लियर संधि या मिसाइल संधि के लिए ये ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, ये मैं फिर बता रहा हूँ। इस बीच सर आपको यहाँ पर रोकते हुए बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई ईरान में खामेनेई ने ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है। ईरान में जो अटैक हुआ है, जो बड़ा ब्लास्ट हुआ है, वो खामेनेई के ऑफिस के बाहर हुआ है। तो सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के ऑफिस के बाहर जोरदार धमाका होता है। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई और ये देखिए किस तरीके से धमाके की आवाज, और वहां पर आपको पूरा का पूरा जो शहर है वो किस तरीके से अफरा तफरी में भरा हुआ है। वहां पर ऐसे धुएं का गुब्बार, और कई जगहों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि बताती है कि आर पार जंग की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। हालांकि जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है कि एंटिसिपेटेड था, कहा जा रहा था कि ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है कभी भी, और यही कारण है कि कई सारे ऐसे देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कनाडा हो, बकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई थी तमाम नागरिकों के लिए जो ईरान में रहते हैं। भारत की तरफ से भी साक्षी ऐसा किया गया था। और देखिए इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ये कह दिया है कि ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक है और ये प्री एम्प्टिव अटैक है। इसको प्री एम्प्टिव अटैक इजराइल के द्वारा बता दिया गया है और ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला बोला गया। और अब आप सोचिए कि जो वहां के सुप्रीम लीडर है अयातुल्लाह खामेनेई, उनके ऑफिस के ठीक बाहर ये अटैक हुआ, यानी कि एक बड़ा संकेत
देने की कोशिश इजराइल के द्वारा ईरान को दी गई है। लेकिन ईरान भी पहले से ये कह चुका है, खामेनेई के द्वारा कई बार धमकियां दी जा चुकी हैं कि अगर हमारे पे अटैक हुआ तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। यही कारण है कि इजराइल ने भी फिलहाल इमरजेंसी लागू कर दी है, सायरन्स बज रहे हैं। ऐसे में अब इस प्रीएम्प्टिव अटैक जो इजराइल के द्वारा करार किया गया है, इसका क्या कुछ रिटेलिएशन होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ में लगातार सिन्हा सर जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में फिलहाल यूएस राठौड़ जी भी जुड़े हुए हैं। सर, फिलहाल यूएस राठौड़ सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अगले 24 घंटे किसी भी अगर इस तरीके का अटैक होता है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। ऐसे में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ हो सकता है अगर देखा जाए, खास करके अमेरिका को अगर सामने रखकर देखा जाए? देखिए, यहाँ पर जो है इजराइल ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आएगा और जैसे ही ईरान की तरफ से रिटेलिएशन, ईरान का रिटेलिएशन इजराइल पर आ सकता है या मित्र देशों के ऊपर आ सकता है। और जैसे ही ये रिटेलिएशन आएगा और इसके बाद हमलों में तीव्रता बढ़ेगी और वहां ईरान के अंदर जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो एक टेम्पलेट हमने पिछली दफा भी देखा था, एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम किए जाएंगे और उसके बाद नतांज है। और इस बार जो है वो खामेनेई को ढूंढ रहे हैं, IRGC के कमांडर्स को ढूंढ रहे हैं, हेडक्वार्टर्स को ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक आपको बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिलेगी। जब ईरान पर हमले होंगे तो ईरान के कुछ प्रांतों में बहुत बड़े विद्रोह भी होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें की जा चुकी हैं और यहाँ पर जनता खुद उठ खड़ी होगी और इस शासन को उखाड़ने के लिए एक तरीके से वो सोच चुके हैं और उनको ये पूरा यकीन है कि ये हमला आसान है, कामयाब होगा। पहले भी अमेरिका ने ऐसी कोशिशें की है लेकिन नतीजा तो सिफर ही रहा। और इससे पहले भी जब ईरान पर इस तरीके से हमले हुए हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि वो रिटेलिएट करता है, उसने अमेरिकी एयरबेस को भी इराक में निशाना बनाया था। क्या इस बार भी इस तरीके से हालात बनेंगे और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो रशिया और चीन का रोल आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर जो है ये पिछली हालात जैसी नहीं है। जो ये पिछले 3 महीने में ईरान में उथल पुथल हुई है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। किसी ने यह नब्ज टटोली है कि जनता जो है वो बदलाव के पक्ष में है, जनता खामेनेई को जाना हुआ देखना चाहती है। इसलिए ये इजराइल और अमेरिका ने ये गैम्बल उठाया है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपको यहाँ पर रोकते हुए एक बड़ी खबर ईरान और इजराइल से ही जुड़ी हुई आपको बता दें दर्शकों को, लगातार अपडेट सामने आ रही है जहां पर दोनों जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास में हमला हुआ है और ईरान के राष्ट्रपति को मारने की कोशिश इसको करार किया जा रहा है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, आप सोचिए क्या हालात बने हुए, राष्ट्रपति पर हमला करने की कोशिश, क्योंकि मारने की कोशिश यहाँ पर की गई। दफ्तर के पास अटैक और जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो ये बताती है कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो किस करवट बैठेगा, क्या होगा आगे, भविष्य के गत में अगले 24 घंटे जो कि बहुत क्रूशियल है। लेकिन फिलहाल एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बात की गवाही दे रही है कि इस वक्त दोनों देशों में जो चरम है वो दोनों देशों में जो तनाव है वो इस वक्त चरम पर है। और इसके साथ में ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है, राष्ट्रपति भवन के पास में जो अटैक हुआ है, राष्ट्रपति को टारगेट करते हुए जो अटैक इजराइल के द्वारा किया गया है, साफ तौर पर एक संदेश इजराइल ने दिया है ईरान को कि पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त करने की ताकत इजराइल रखता है। हालांकि अभी कितना। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।